तुम्हारे ऊपर थोपा गया है वो तुमको भूल जाएगा, ये झूठा है। आप ईगो
जो है भी नहीं और तुमने माना है अपने लिए, और नहीं कुछ पाया। ये कोई पाने की चीज नहीं है। जैसे किसी का बच्चा खो जाता है, उसको बोलते मैंने बच्चे को पाया, पहले खो गया था, अभी बच्चे को मैंने जो खोया था उसको मैंने पा लिया है। ये कोई बच्चा भी नहीं है, ये तो स्वयं ही तुम कुछ स्वरूप है। आत्मा कोई ब्रह्म स्वरूप है, कोई शांत स्वरूप है, कोई आत्म स्वरूप है। और तुम जो अपने को भूल गया है कि भूल को आकर गुरु बार बार सावधान कराता है, तो सच्चिदानंद है तू, ब्रह्म आनंद है तू, जीव माना भूल गया तू प्रेम देवाना। तू सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, भूल गए तुम उसको, प्रेम आकर दीवाना हो गया है। शेर के संग में बैठता है तो शेषों की गर्जना करता है, बकरियों के संग में जाता है तो फिर बकरी हो जाता है। कभी गुरु तुमको बार बार अपना शेषों की गर्जना सिखाता है, अपना दीदार कराता है, तो सो प्रभु गुरु नहीं तो तू है, तब तुम्हारा संशय भ्रम अंदर से जो है मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तभी बोलता है संशय भूल चुका है, खोया भी नहीं है, पाने का भी नहीं है, और संशय जो पड़ा है बरसों से जन्मों से, तो मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं देह हूँ, मैंने किसको जन्म दिया है और मैंने मुझे भी किसी ने जन्म दिया है, ये सब अंदर से कल्पना तुम्हारी खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। गए हेमान प्राप्त आत्म, आत्म प्राप्त आया, गए हेमान प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीत आया। ये प्रकृति जो है वो ये विश्वास जो है वो गुरु आकर दिलाता है। प्राप्ति की भी प्राप्ति है, आत्मा जो है पहले से ही तुमको प्राप्त है, तो खुद ही जो है आत्म स्वरूप है। बाहर से तुमको कोई चीज नहीं मिलेगी जिससे तुमको प्राप्ति होगी। ये कोई बाहर का धन नहीं है जिसके मिलने से तुम बोलेंगे अभी खो गया था अभी मुझे मिल गया है। तो ये भीतर का धन है, तुम्हारा आत्मा धन है। ये गुरु से मेला इसीलिए होता है तो तुम्हारा खोया हुआ खजाना तुमको वापस मिल जाता है। और ये आत्मा की प्रतीति जो है, विश्वास जो है, वो बार बार तुम्हारा गुरु जो है अंदर से तुमको याद दिलाता है। तुमको अंदर में विश्वास आता है तो ये बात बराबर सच्ची है। तो आनंद और शांति असुर से जो वर्तो और उनका जुदा के क्षेत्र गणों असुर। आनंद और शांति असुर तुमको वक्त में मिला था और वक्त में मिला हुआ था, लेकिन उसको तुम भूल गया था। तो याद दिलाने वाला जब इस सामने पैगंबर मिलता है, गुरु मिलता है, साकार रूप में आता है, फिर पकड़ोगे तभी तुमको याद आता है। तो बराबर मेरा तो आनंद स्वरूप था, पहले से ही मैं आनंद स्वरूप था, शांत स्वरूप था, ये वक्त ही मुझे मिला हुआ था, तभी तो मैं अभी ये आनंद और शांति का सांस उठाता हूँ। जब भी अपने स्वरूप में लौट के आता हूँ तो मैं जैसे सुख का सांस उठाता हूँ। अगर मैं देह अभ्यास में आता हूँ तो फिर मेरे अंदर में भीतर में जैसे अशांति खड़ी हो जाती है। यही एक कारण तुमको सामने दिखाई देगा। जब तू देह में आएगा तभी तेरे भीतर में अशांति खड़ी हो जाएगी, जिसका मतलब तो तू शरीर है ही नहीं जो अपने को मान के बैठा कर। तभी गुरु तुमको याद दिलाता है। तो आनंद और शांति असुर से जो वर्ष हो, ये वर्ष में मिला हुआ था, जन्म श्रेष्ठ तुम्हारा अधिकार है। और उनका जुदा से ज्योति गणों अर्थ, बहुत से अर्थ हो गया, जन्म सदियां बीत गई है और हद कर तुम्हारे सचोई खजाना, ये तुम सच्चा खजाना अपना तुम पकड़ेगा हाथ में तो ये मेरा ही है, तो तुम्हारे हाथ से कभी भी छूटेगा नहीं, ये तुम्हारा ही आत्मक धन है। और तुम उनसे इनकार करता है, मुकर जाता है और फिर अपनी सीट से नीचे उतर आता है, अपनी कुर्सी से ही उतर आता है, अपना छठी सर से उतारते हैं। इसीलिए हम तुमको बार बार बोलते हैं तुम अपने ऊपर आश्रित हो जाओ। तुम क्या नहीं, तुम अपने ऊपर आश्रित है या अभी भी दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। और कोई भी आता है तो तुम अंदर की जो है लाइट बुझा देता है, या तुम्हारी लाइफ आम रहती है उसी समय भी, तुम्हारे अंदर की 24 घंटा
हर समय तुम्हारी जो है लाइट ऑन होनी चाहिए। कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सके तो तुम्हारे भीतर से ये गर्ज ना निकले तो मिल गया जो सांप को मिलना, काम क्या बाकी वहां। मेरे को सब कुछ मिल चुका है, मैं खुद ही आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मुझे कोई भी खोट नहीं महसूस होती है, व्यवहार मुझ में होता ही नहीं है। भारत और व्यवहार से दोनों से मेरे को ऊपर गुरु ने कर दिया है। अब तो मैं जो सिद्ध स्वरूप था वो पहले थी, उसमें मुझे गुरु ने खड़ा कर दिया। ये भूल थी, उसी भूल को गुरु ने दुरुस्त किया है। तब से तो मेरे से भूल ही कभी नहीं हुई है। व्यवहार कौन करता है? पर क्या है कि जब तुम खुद को करता मानता है तो आवाज भी अंदर से वही निकलता है, तुम्हारा भी दोष नहीं है। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं तुम स्ट्रांग हो जाओ, पावरफुल हो जाओ। तुम नहीं अपने को करता मानो, नहीं अहंकार करो, नहीं इच्छा से कोई भी कर्म करेगा, तुम्हारे अंदर से इतना आवाज बुलंद निकलेगा तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहेगा। तुम्हारे आगे खड़ा रहेगा तो धरती कांपने लगेगी, उनके आगे जमीन फिसल जाएगी, खड़ा नहीं रहेगा, बोलेगा इसका जो पावर है कि आगे मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। और तुम इतना शक्तिशाली होते हुए भी उस समय तुम वीक और कमजोर अंदर से बन जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, जो इतना ज्ञान क्या सुन के भी फिर तुम जो है अंदर कमजोर हो जाते हैं। हैरानी की बात है, कोई शेर शिवों का दर्शन करे, ऐसा गुरु मिले और उसको बकरी कभी शेर को पैदा होती है, प्रगट होती है, ऐसा तो कभी एक मिसाल भी नहीं सुना है। शेर का बच्चा तो शेर ही होता है, शेर को हमेशा शेर ही प्रगट होता है, पैदा होता है, शेर को बकरी कभी पैदा नहीं करती है। तो तुम भी अपने से पूछना, तो मैं शेर शिवम का बच्चा हूँ, खुद ही शेर हूँ या मैं बकरी हूँ? इसलिए तुमको हमेशा सावधान करते हैं कि तुम अपने ऊपर आशिक हो जाओ। आशिक होकर औरों पर तकलीफ उठाए क्या जरूर। दिल में दिल भर मिल गया फिर ताबे में जाए क्या गई। तुमको दिल में दिल भर अभी तक महसूस नहीं होता है तो मैंने अंदर से जो है सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसी गुरु ने जोत जला दिया है, ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया है जो मुझे सर्व में फिर के भगवान दिखाई देता है। व्यवहार में पड़ा होगा कोई और पड़ा होगा, लेकिन मैं तो व्यवहार से ऊपर उठ गया हूँ। व्यवहार मुझ में होता ही नहीं है, घर ग्रस्त भी मुझ में नहीं होता है। ग्रस्त भी जो अपने घर में स्थित रहता है, सच्चे घर में, तुम आत्मा रूपी घर में स्थित होंगे तो तुम्हारे में शक्ति, ताकत, पावर भी वही आएगा। इसीलिए रोज तुमको इतनी जागरूकता मिलती है कि जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है उसमें बार बार लौट के आने की कोशिश करो। दूसरी तीसरी बात तुमको कुछ भी नहीं सुनाई जाती है। सब वेद, वेदांत, शास्त्र, दृष्टांत, बहस जो भी चलती है वो एक ही आत्मा को सिद्ध करने के लिए चलती है। इतनी बातें जो भी चलती है वो एक ही आत्मा को सिद्ध करने के लिए, निश्चय कराने के लिए। तो कहीं भी तुम्हारा मन माने, उस पर खड़ा हो जाए, जो बात तुम्हारे भीतर में लग जाए, और न जाने तुम्हारा मन उठाता है या नहीं उठाता है। किसका मन लिखने में, किसका मन सब सुनने में लग जाता है, तो कान से जरूर सुनता है, पर अंदर की आंख जब तुम्हारी खुलेगी, की जाने तुम खुलेगा, तो तुम मन मना होकर बैठेगा और ये मन से वाणी भी ग्रहण जरूर करेगा। भगवान का नाम वचन मन सुनिए, जब मन से सुनेगा तो तुमको ये भीतर से ज्ञान कोई निकाल नहीं सकेगा। भगवान का नाम वचन मन सुनिए, मन से जो सुनता है उनको पता है तो ऐसा हो जाता है जिसके भीतर में खांसी हो जाती है तो मेरे भीतर सारी टेप भर गई है, अभी वो टेप मिट नहीं सकती है। जैसे इधर कोई घिसी टेप लेके आता है, बेकार की टेप लेके आता है, उसके ऊपर जब दूसरी नई टेप भरती है तो पुरानी वाली टेप जो है वो घिस के खत्म हो जाती है। पुरानी टेप ऐसी भी लेके आते हैं कि ऊपर नया टेप भरो,
कितना बुलंद आवाज आता है। तो माया की तेज तुम्हारी कितनी भी पहले क्यों न भरी हो, कितना भी अज्ञान तुम अपने में मानते हैं, पर जो पहला था चाल और तुम भुला गए, फिर नया विचार अंदर में उत्पन्न करो, नई तेज शुरू करो, गुरु का ज्ञान ये ग्रहण करो, तो तुम्हारे भीतर से वही आवाज निकलेगी। जैसा कहते थे तुमको वही आवाज सुनाई देगा जो तुमने अभी भरी होगी। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम कैसा उठाता है, किस ढंग से उठाता है, क्या समझता है। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं तो बात करो तो बहुत अच्छा है। बात करेगा तो उनको पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर में अभी कौन सा संशय और भ्रम रह गया है। जैसे वो बोलते हैं संशय भूल चुकाया, तुम्हारा भी संशय और भ्रम अंदर से खत्म हो गया है, समाधान हो गया है, या कोई भी संशय रह गया है। और जब तुम्हारा संशय अंदर से चला जाएगा तो मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, तो पीछे तो तुम्हारी समाधि उधर ही लग जाएगी। तुमको कौन आएगा हिलाने के लिए? किसी को हिम्मत है जो तुमको बोले और गिराए और कहे या उल्टी सीधी बात करे? ये ऐसा नशा है जो नाम कुमारी नाम का चढ़ी है दिन रात। ये ज्ञान का नशा है, ये ऑर्डिनरी नशा नहीं है, ये शराब का नशा नहीं है। 2000 पेज पीने वाले का नशा फिर भी उतर सकता है, पर ये नशा ऐसा है जो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, उसका नशा कोई उतार नहीं सकता है। तू भी चढ़ी कुमारी उतरे नहीं पता मगर लौटिया। ये नशा नहीं कोई उसका उतार सकता है, और वो हमेशा 24 घंटा उसमें झूमता रहेगा। एक बार जो गुरु को अच्छी तरह से सुनता है, वाणी को ग्रहण करता है, कैच करता है, मान का नाम वचन मन के लिए जब वो मन से सुनेगा तो तुमको लगेगा मेरे गुरु जैसे भीतर से बोल रहा है, तुम नहीं फिर बोलेगा। तुम्हारा आवाज सुनकर तब भाग जाएगा, तुम्हारे सामने कोई सवाल भी नहीं रहेगा। तो न जाने तुमको कौन सा अंदर में भी कमजोरी है, कौन सा भय है, तो तुम्हारा आवाज निकलता ही नहीं। कभी हम बोलते तुम इतना किराया भी खर्च के आते हैं, गर्मी में आते हैं, घर वालों को बच्चों को छोड़ के भी आते हैं, कुर्बानी कितनी करते हैं। घर वाला भी तुम्हारे लिए कुर्बानी करता है। हम तो लाख लाख शुक्राना उनका भी अदा करते हैं, मानते हैं, जो तुमको इसी राह पर प्राप्त दिल्ली से तुमको आजादी देते हैं, छुट्टी देते हैं। और तुम्हारे लिए बड़े बड़ा भगवान है जो तुमको इसी राह पर लेकर आता है। और दुनिया में से कोई ऐसा आजाद मन से एक भी लेके आओ जो गुरु के पास किसी को ऐसी खुली दिल से छुट्टी दे तो तुम भरे जाओ, तब बैठा रहे इधर और तुम अकेले जाओ, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। और इतना भाग्यशाली होते हुए भी तुम ज्ञान का पूरा फायदा न उठा सको, ये तो बड़ी दुख की बात है। सबकी कुर्बानी है, जिसने तुमको इस राह में मदद किया है वो सराहने योग्य है। जिसने भी तुमको हेल्प किया है, मदद किया इस ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, वो तुम्हारा हेल्पर है, उसका शुक्राना मानना चाहिए। बस गुरु का शुक्राना नहीं, और उनके का शुक्राना मानना चाहिए। और जब भी ऐसी मदद मिलती है तो पूरा पूरा उसका जो है ज्ञान का जो है पूरा उपयोग करना चाहिए। जो सचमुच गुरु को अंदर बिठाता है, पुकार करता है, तो गुरु तेरे जैसी बने जीवन मेरी, तुमने यही पुकारा, तो सचमुच उसकी जीवन ऐसी बन भी जाती है। उनको पहले से ही माया रहता है, अभी तो माया रह क्या बनेगा। पूरी वाणी उसी पे थी, पूरा सारी वही था वाणी का कि हम अपने स्वरूप में जागे। बस इतना ही माता भगवान कह रहे थे। पूरी वाणी में बस इतना ही बोलूंगी, उसको 10 मिनट को हम लोग फिर से सुनते वाणी को। अभी तुम कहाँ खड़ा तो कभी भी याद नहीं आएगा, तभी तुमको भूल जाएगा। अध्यात्म को बार बार तुम्हारा जो निकल आता है,
कभी बोलता है नहीं मैं कुछ खोया, आत्मा को तुमने खोया भी नहीं है, अपना शरीर स्वरूप जो है तुमको वो याद दिलाता है, तो जो दया गया तुम्हारे ऊपर थोपा गया है वो तुमको भूल जाएगा, जो झूठा है। आप ईगो जो है भी नहीं और तुमने माना है अपने लिए, और नहीं कुछ पाया। ये कोई पाने की चीज नहीं है। जैसे किसी का बच्चा खो जाता है, उसको बोलते मैंने बच्चे को पाया, पहले खो गया था, अभी बच्चे को मैंने जो खोया था उसको मैंने पा लिया है। ये कोई बच्चा भी नहीं है। ये तो स्वयं ही तुम कुछ स्वरूप है, आत्मा कोई ब्रह्म स्वरूप है, कोई शांत स्वरूप है, कोई आत्म स्वरूप है। पर तुम जो अपने को भूल गया है कि भूल को आकर गुरु का काम कराता है, तो सच्चिदानंद है तू, ब्रह्म आनंद है तू, जीव माना भूल गया तू प्रेम देवाना। तू सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, भूल गया तुम उसको, प्रेम आकर दीवाना हो गया है। शेर के संग में बैठता है तो शेषों की गर्जना करता है, कटियों के संग में जाता है तो फिर बत्ती हो जाता है। कभी गुरु तुमको बार बार अपना शेषों की गर्जना सिखाता है, अपना दीदार कराता है, तो सो प्रभु गुरु नहीं तो तू है। कब तुम्हारा संशय भ्रम अंदर से जो है मिट जाता है, खत्म हो जाता है। कभी बोलता है संशय भूल चुका है, खोया भी नहीं है, पाने का भी नहीं है, और संशय जो पड़ा है बरसों से जन्मों से, तो मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं देव हूँ, मैंने किसको जन्म दिया है और मैंने मुझे भी किसने जन्म दिया है, ये सब अंदर से कल्पना तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। हिमान प्राप्त आत्म, आत्म प्राप्त आया, हिमान प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीत आया। ये प्रतीक जो है वो ये विकास जो है वो घुमा कर दिलाता है। प्रापति ही प्रापति है, आत्मा जो है पहले से ही तुमको प्राप्त, तो खुद ही जो है आत्म स्वरूप है। बाहर से तुमको कोई चीज नहीं मिलेगी जिससे तुमको प्राप्ति होगी। ये कोई बाहर का धन नहीं है जिसके मिलने से तुम बोलेंगे अभी खो गया था अभी मुझे मिल गया है। कोई भीतर का धन है, तुम्हारा आत्मा धन है। गुरु से मेला इसीलिए होता है जो तुम्हारा खोया हुआ खजाना तुमको वापस मिल जाता है। पर ये आत्मा की प्रतीति जो है, विश्वास जो है, वो बार बार तुम्हारा गुरु जो है अंदर से तुमको याद दिलाता है। तुमको अंदर में विश्वास आता है, ये बात बराबर सच्ची है। तो आनंद और शांति अतुल से जो वस्तु और उनका जुदा के से गणों अतुल। आनंद और शांति अतुल तुमको वक्त नहीं मिला था, और वक्त में मिला हुआ था लेकिन उसको तुम भूल गया था। तो याद दिलाने वाला जब सामने पैगंबर मिलता है, गुरु मिलता है, साकार रूप में आता है, फिर करोगे तभी तुमको याद आता है। तो बराबर मेरा तो आनंद स्वरूप था, पहले से ही मैं आनंद स्वरूप था, शांत स्वरूप था, ये वक्त नहीं मुझे मिला हुआ था। कभी तो मैं अभी ये आनंद और शांति का सांस उठाता हूँ। जब भी अपने स्वरूप में लौट के आता हूँ तो मैं जैसे सुख का सांस उठाता हूँ। अगर मैं देह में आता हूँ तो फिर मेरे अंदर में भीतर में जैसे अशांति खड़ी हो जाएगी। यही एक कारण तुमको सामने दिखाई देगा। जब तू देह में आएगा तभी तेरे भीतर में अशांति खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब तो तू शरीर है ही नहीं जो अपने को मान के बैठा था। कभी गुरु तुमको याद दिलाता है तो आनंद और शांति अतुल से जो वक्त को ये रास्ते में मिला हुआ था, जन्म पर तुम्हारा अधिकार है। तो अनंता जुदा से ज्योति गाँव अतुल गाँव से अर्थ हो गया, जन्म सदियां बीत गई है, हर पर तुम्हारे सचोई खजाना, ये तुम सच्चा खजाना अपना तुम पकड़ेगा हाथ में तो ये मेरा ही है, तो तुम्हारे हाथ से कभी भी छूटेगा नहीं, ये तुम्हारा ही आत्मक धन है। और तुम हमसे इनकार करता है, मुकर जाता है और फिर अपनी सीट से नीचे उतर आता है, अपनी कुर्सी से उतर आता है, अपना छठी सब से उतारते हैं। इसलिए हम तुमको बार बार बोलते तुम अपने ऊपर आशिक हो जाओ। तुम क्या नहीं, तुम अपने ऊपर आशिक है या अभी भी दूसरों के ऊपर आशिक होता है,
और कोई भी आता है तो तुम अंदर की लाइट बुझा देता है, या तुम्हारी लाइट ऑन रहती है उसी समय भी। तुम्हारे अंदर की 24 घंटा हर समय तुम्हारी जो है लाइट ऑन होनी चाहिए। कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सके तो तुम्हारे भीतर से ये गर्द ना निकले तो मिल गए जो साथ मिलना काम क्या बाकी रहा। मेरे को सब कुछ मिल चुका है, मैं खुद ही आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मुझे कोई भी खोट नहीं महसूस होती है, व्यवहार मुझ में होता ही नहीं है। प्रभाव और व्यवहार से दोनों से मेरे को ऊपर गुरु ने कर दिया है। अब तो मैं जो चित्र करूँ था वो पहले की उसमें मुझे गुरु ने खड़ा कर दिया। ये भूल थी, उसी भूल को गुरु ने दुरुस्त किया है। सत्य को मेरे से भूली कभी नहीं होंगे। व्यवहार कौन करता है? पर क्या है कि जब तुम खुद को करता मानता है तो आवाज भी अंदर से वही निकलता है, तुम्हारा भी दोष नहीं है। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं तुम शांत हो जाओ और शांत हो जाओ। तुम नहीं अपने को करता मानो, नहीं अहंकार करो, नहीं इच्छा से कोई भी काम करेगा, तुम्हारे अंदर से इतना आवाज बुलंद निकलेगा जो कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहेगा। तुम्हारे आगे खड़ा रहेगा तो धरती कांपने लगेगी, उनके आगे जमीन खिसक जाएगी, खड़ा नहीं रहेगा, बोलेगा इसका जो पावर है उसके आगे मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। और तुम इतना शक्तिशाली होते हुए भी उस समय तुम वीक और कमजोर अंदर से बन जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, इतना ज्ञान सुन के भी कैसे तुम जो है अंदर कमजोर हो जाता है। हैरानी की बात है, कोई शेर शिवम का दर्शन करे, ऐसा गुरु मिले और उसको बकरी का भी शेर को पैदा होती है, प्रगट होती है, ऐसा तो कभी एक मिसाल भी नहीं सुना है। शेर का बच्चा तो शेर ही होता है, शेर को हमेशा शेर ही प्रगट होता है, पैदा होता है। शेर को बकरी कभी पैदा नहीं करती है। तो तुम भी अपने से पूछना तो मैं शेर शिवम का बच्चा हूँ, खुद ही शेर हूँ, क्या मैं बकरी हूँ? इसलिए तुमको हमेशा सावधान करते हैं कि तुम अपने ऊपर आर्थिक हो जाओ, आर्थिक होकर औरों पर तकलीफ उठाई क्या जरूर। दिल में दिल भर मिल गया फिर काबे में जाए क्या गई। तुमको दिल में दिल भर अभी तक महसूस नहीं होता है तो मैंने अंदर से जो है कब उस प्राप्त कर लिया है। ऐसी गुरु ने जोत जला दिया है, ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया है तो मुझे सर्व में करके भगवान दिखाई देता है। व्यवहार में पड़ा होगा कोई और पड़ा होगा, लेकिन मैं तो व्यवहार से ऊपर उठ गया। व्यवहार मुझ में होता ही नहीं है, घर ग्रस्त भी मुझ में नहीं होता है। ग्रस्त भी जो अपने घर में इज्जत रहता है, सच्चे घर में तुम अथॉरिटी घर में इज्जत होंगे तो तुम्हारी में शक्ति ताकत पावर भी वही आएगा। इसलिए रोज तुमको इतनी जागरूकता मिलती है कि जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है उसमें बार बार लौट के आने की कोशिश करो। दूसरी तीसरी बात तुमको कुछ भी नहीं सुनाई जाती है। तब वेद वेदांत शास्त्र दृष्टांत ज्ञान जो भी चलती है वो एक ही आत्मा को सिद्ध करने के लिए चलती है। इतनी बातें जो भी चलती है वो एक ही आत्मा को सिद्ध करने के लिए, निश्चय कराने के लिए। तो कहीं भी तुम्हारा मन माने, उस पर खड़ा हो जाए, जो बात तुम्हारे भीतर में लग जाए और न जाने तुम्हारा मन उठाता है या नहीं उठाता है। किसका मन लिखने में, किसका मन तर्क करने में लग जाता है तो काम से जरूर सुनता है, पर अंदर की आंख जब तुम्हारी खुलेगी, तीजा नेत्र खुलेगा तो तुम मन बना हुआ होकर बैठेगा और ये मन से वाणी भी ग्रहण जरूर करेगा। वाणी का नाम वचन मन सुनिए, जब मन से सुनेगा तो तुमको ये भीतर से ज्ञान को निकाल नहीं सकेगा। वाणी का नाम वचन मन सुनिए, मन से जो सुनता है उनको पता है तो ऐसा हो जाता है जिसके भीतर में खांसी हो जाती है तो मेरे भीतर सारी टेप भर गई है, अभी वो टेप मिट नहीं सकती है।
जैसे इधर कोई घिसी हुई टेप लेके आता है, बेकार की टेप लेके आता है, उसके ऊपर जब दूसरी नई टेप भरती है तो पुरानी वाली टेप जो है वो घिस के खत्म हो जाती है। पुरानी टेप ऐसी भी लेके आते हैं कि नया टेप भरो, इतना बुलंद आवाज आता है। तो माया की टेप तुम्हारी कितनी भी पहले क्यों न भरी हो, कितना भी अज्ञान तुम अपने में मानते हैं, पर जो पहला था चाल वो तुम भुला गए, फिर नया विचार अंदर में उत्पन्न करो, नई टेप शुरू करो, गुरु का ज्ञान ये ग्रहण करो, तो तुम्हारे भीतर से वही आवाज निकलेगी। जैसा कहते थे तुमको वही आवाज सुनाई देगा जो तुमने अभी भरी होगी। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम कैसा उठाता है, किस ढंग से उठाता है, क्या समझता है। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं तो बात करो तो बहुत अच्छा है। बात करेगा तो उनको पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर में अभी कौन सा संशय और भ्रम रह गया है। जैसे वो बोलते हैं संशय भूल चुकाया, तुम्हारा भी संशय और भ्रम अंदर से खत्म हो गया है, समाधान हो गए है, या कोई भी संशय रह गया है। और जब तुम्हारा संशय अंदर से चला जाएगा तो मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, तो पीछे तो तुम्हारी समाधि उधर ही लग जाएगी। तुमको कौन आएगा हिलाने के लिए? किसी को हिम्मत है जो तुमको बोले और गिराए और कहे या उल्टी सीधी बात करे? ये ऐसा नशा है जो नाम कुमारी नाम का चढ़ी है दिन रात। ये ज्ञान का नशा है, ये आर्मरी नशा नहीं है, ये शराब का नशा नहीं है, 2000 पेज पीने वाले का नशा फिर भी उतर सकता है। पर ये नशा ऐसा है जो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, उसका नशा को उतार नहीं सकता है। तू भी चढ़ी कुमारी उतरे नहीं और मगर वो किया। ये नशा नहीं कोई उसका उतार सकता है और वो हमेशा 24 घंटा उसमें झूमता रहेगा। एक बार जो गुरु को अच्छी तरह से सुनता है, वाणी को ग्रहण करता है, कैच करता है, वाणी का नाम वचन मन सुनिए, जब मन से सुनेगा तो तुमको लगेगा मेरे गुरु जैसे भीतर से बोल रहा है, तुम नहीं फिर बोलेगा। तुम्हारा आवाज सुनकर तब भाग जाएगा, तुम्हारे सामने कोई सवाल भी नहीं रहेगा। तो न जाने तुमको कौन सा अंदर में भी कमजोरी है, कौन सा भय है, तो तुम्हारा आवाज निकलता ही नहीं। कभी हम बोलते हैं तुम इतना किराया भी खर्च के आते हैं, करनी भी आते हैं, घर वालों को बच्चों को छोड़ के भी आते हैं, कुर्बानी कितनी करते हैं, घर वाला भी तुम्हारे लिए कुर्बानी करता है। हम तो लाख लाख शुक्राना उनका भी अदा करते हैं, मानते हैं, जो तुमको इसी राह पर प्राप्त दिल्ली से तुमको आजादी देते हैं, छुट्टी देते हैं, और तुम्हारे लिए बड़े बड़ा भगवान है जो तुमको इसी राह पर लेकर आता है। और दुनिया में से कोई ऐसा आजाद मन से एक भी लेके आओ जो गुरु के पास छुट्टी को ऐसी खुली दिल से छुट्टी दे तो तुम भरे जाओ, तब बैठा रहे इधर और तुम अकेले जाओ, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। और इतना भाग्यशाली होते हुए भी उन ज्ञान का पूरा फायदा न उठा सको, ये तो बड़ी दुख की बात है। सबकी कुर्बानी है, जिसने तुमको इस राह में मदद किया है वो सराहने योग्य है। जिसने भी तुमको हेल्प किया है, मदद किया इस ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, वो तुम्हारा हेल्पर है, उसका शुक्राना मानना चाहिए। तो गुरु का शुक्राना नहीं और उनके का शुक्राना मानना चाहिए। और जब ऐसी मदद मिलती है तो पूरा पूरा उसका जो है ज्ञान का जो है पूरा उपयोग करना चाहिए। जो सचमुच गुरु को अंदर बिठाता है, पुकार करता है, तो गुरु तेरे जैसी बने जीवन में तुमने यही पुकारा, तो सचमुच उसकी जीवन ऐसी बन भी जाती है। तुमको पहले से ही माया रहता है, अभी तो माया रह क्या बनेगा। बाहर से इतने जने आए, किसी का भी उमंग है बात करने का, कोई सवाल है, कोई प्रश्न उत्तर है, कोई बात है तो जरूर करो। ये दफी ने बैठना सिखाया दीदी, बैठना भी नहीं आता था और गुरु फिर भी हमारा ही शुक्राने मान रहा है।
घर वालों ने छुट्टी दी है, सबके शुक्राने मान रहा है, तो गुरु ही प्यार डालता दीदी। ऐसा लग रहा था आज भी आपका प्यार ही खींच के लाया दीदी। आने वाले नहीं थे दीदी, पर खींच के प्यार ही लाता दीदी इस धरती पर। शुक्राने लग रहे थे दीदी। ठीक। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है दीदी सत्संग में, और आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से जैसे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और जो चीजें सामने आती जा रही हैं, लाइफ का सही मीनिंग पता लग रहा है कि कहाँ बिजी रहते थे और अब दिल कहाँ पे बिजी रहने को कह रहा है। सत्य पहले सुनते थे, अब थोड़ा फील हो रहा है, दिख रहा है, फील हो रहा है, तो उससे राह पे चलने के लिए और स्ट्रेंथ और एनर्जी आ रही है दीदी। बहुत शुक्राने। और अभी वाणी में सुनकर बिल्कुल लग रहा था दीदी कि माता भगवान का दर्द फील हो रहा था कि हम प्रोग्रेस करें, एक बार में समझ जाए चीजों को, बार बार भूल जाते हैं। रोज रोज सुनने वाली चीज है दीदी, बिल्कुल। बहुत शुक्राने दीदी। बिल्कुल। कोई सिखा रहे थे, भगवान सिखा रहे थे भाई, मन से ज्ञान को सुनो और डेली वाणी जो होती है उसको मन से पियो और अपने मन में लगाओ, तो सारे विकार, अहंकार, जो भी हमारे भीतर जो गलतियां होती है करती है, वो सारे को वाणी में मिलते हैं डेली के डेली। उसको डेली सुनो और डेली अपने जीवन में लगाएं। शुक्राना देगा, आनंद शुक्राना। अभी खंडवा से आया हूँ। तो जरूर करो, किसी का भी करने कर। शुक्राने वर्ड भी बहुत एक छोटा सा वर्ड है। दीदी सब कुछ ही यहीं से मिला है। जो बैठ पा रहे हैं यहाँ पे, सुन पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, सिर्फ गुरु की रहमत के कारण है। मुझ में तो कोई कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता था कि सब यहीं से मिला है, हर चीज यहीं से मिली है। दीदी 1 साल से जब से घर में सत्संग होना शुरू हुआ है दीदी, तब से है ना गुरु की अहमियत और सत्संग की अहमियत हर रोज बढ़ती जा रही है कि गुरु से क्या मिला है। वहां पे एक दोस्ती जो थी वो सब झूठी दोस्ती थी, पर अब जो सबसे प्यार होता है दीदी, वो एक अलग ही लेवल पे हम लोगों का प्यार हो गया है सबसे। हर एक अपनी है ना अंदर की बात हमसे शेयर करता है। तो दीदी दोस्ती यहाँ से मिली है, काम, हर चीज यहीं से मिली है। कि सब कुछ यहाँ से मिला है तो हम पूरे यहीं के हो जाए, इस रास्ते पे 100% यहीं आ जाए, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, और जैसे हमें इसका पूरा फायदा होगा, हमें सत्संग का, तो दीदी वही लगता है कि बस इस जगह पे 100% आ जाए। बिल्कुल। आवाज ही नहीं, गुरु ऐसे देता है, आवाज ही नहीं सुनाई देती। और जब इतने फायदे होते हैं हमारे अंदर ही अंदर, तो जो गुरु की मेहरबानियां इतनी वफादार होती हैं कि वो शुक्राने गाती, नहीं तो आवाज ही नहीं उसके देने में। क्या क्या दिया है उसने। एक गोबर के कीड़े को, भोंदू कीड़े को ब्रह्मो कीड़ा बना देता है गुरु, बूम 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 करके रोज। दीदी बहुत शुक्राने फील होता है। घर में से ओम की आवाज आती है। हमारे घर में हम लोग 3, यानी हमारे रिलेशंस बदल गए हैं। रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ का नहीं लगता है, बच्चे के साथ
ऐसा नहीं लगता है बेटा, ऐसा लगता है कि हम सब एक दूसरे से बस प्यार करें, एक जो आपने हमें प्यार दिया है वो एक दूसरे से प्यार करें। दीदी दीदी आपने एक एम दिया है, इस एम को बढ़ाना है, और ये सबसे बड़ी एम लगती है दीदी। ऐसा लगता है ये एम हम हर जगह यही एम लेके जाए। बहुत खुशी मिलती है दीदी इस बात की कि तो दीदी वो भी फिर भी ऐसे लगता है कि जो 100% हमें गुरु का हो जाना चाहिए वो हमारी वफादारी 100% नहीं है। हम बाकी सब जगह वफादारी फिर भी बाहर करते हैं, और जो गुरु के साथ वफादारी करनी चाहिए वो भी 100% नहीं है। जो वो गुरु हमें देता है वो हम नहीं देते। तो दीदी बस वो एक लगता है डिस्टेंस को कवर करना है दीदी। दीदी बहुत सारे ब्लेसिंग्स चाहिए कि बस हम ये यहाँ वफादारी करें, हम ये कहीं और वफादारी से पहले सबसे पहले हमारी गुरु की वफादारी का एक लगता है दीदी। जो है एक पेज पढ़ते हैं। ये हाथ में शफा है, जो भी करो डर कर नहीं करो, पर पूरे विश्वास के साथ करो, सब अच्छा होगा। तुम नहीं करते, तुमसे निराकार करवा रहा है, ये समझो, अपने ऊपर मत लो। माता बता रहे हैं तेरे हाथ में शफा है, जो भी करो डर नहीं करो, पूरे विश्वास के साथ करो, सब अच्छा होगा। तुम नहीं करते, तुमसे निराकार करवा रहा, ये समझो, अपने ऊपर मत लो। नेक्स्ट पॉइंट में माता कह रहे हैं निराकार के हुक्म को समझो, डॉक्टर कुछ नहीं है, निमित्त मात्र है। निराकार के हुक्म को समझो, डॉक्टर कुछ नहीं है, निमित्त मात्र है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। माता बता रहे हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आगे बता रहे हैं गुरु की मेहनत जो दिन रात तुम्हारे साथ हो रही है, अब तुम्हें अपनी मेहनत अपने साथ करना है, उससे तुम्हारी अपनी जीवन बनेगी। गुरु की मेहनत तो तुम्हारे साथ दिन रात हो रही है, अब तुम्हें अपनी मेहनत अपने साथ करना है, उससे तुम्हारी जीवन बनेगी। जिसने 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 जीवन में लगाया, अपने साथ मेहनत की, वही दुख से ऊपर उठ सकता है। जिसने भी जीवन में लगाया, अपने साथ मेहनत की, वही दुख से ऊपर उठ सकता है। इच्छा वाला हमें पसंद नहीं, एक इच्छा व्यक्ति को ब्रह्म पद से गिरा देती। एक इच्छा की वजह से हम सबके प्यार से वंचित हो जाते हैं। इच्छा वाला हमें पसंद नहीं, एक इच्छा व्यक्ति को ब्रह्म पद से गिरा देती है। एक इच्छा की वजह से सबके प्यार से वंचित हो जाते हैं। बारमुखी वृत्ति हमारे ज्ञान को धो देती है। चंचलता ज्ञान का दुश्मन है, काया माया बादल छाया। बारमुखी वृत्ति हमारे ज्ञान को धो देती है। चंचलता ज्ञान का दुश्मन है, काया माया बादल छाया। ठाठारी बिल्ली की तरह तो ज्ञान नहीं सुनते हो। जगत मिथ्या है पर तुम्हें मिथ्या लगता है। माता कह रहे हैं ठाठारी बिल्ली की तरह तो ज्ञान नहीं सुनते हो। जगत मिथ्या है पर तुम्हें मिथ्या लगता है। अभी माता लिखते हैं जगत रैन का सपना है, किसका आधार रहा है, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। ये भी क्या, परछाई के पीछे सब भागते हैं। तृप्ति नहीं आती और प्यास बढ़ती जाती। जगत रैन का सपना है, किसका आधार रहा है, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। ये भी क्या, परछाई
के पीछे सब भागते हैं, तपती नहीं आती प्यास बढ़ती जाती। ज्ञान है उत्तर प्रश्न करने का, अपना संशय भरम बात करके निवारण करना चाहिए, तभी ज्ञान पक्का होगा। आखिर चाहिए क्या? जगत को मिथ्या समझते जाओगे उतना उससे छूटते जाओगे। पैसे के साथ दुआ कमाओ, बद्दुआ नहीं। माता बता रहे हैं ज्ञान है उत्तर प्रश्न करने का, अपना संशय भरम करके बात करके निवारण करना चाहिए, तभी ज्ञान पक्का होगा। आखिर चाहिए क्या? जगत को मिथ्या समझते जाओगे उतना उससे छूटते जाओगे। पैसे के साथ दुआ कमाओ, बद्दुआ नहीं। धन माया के पीछे मत पड़ो, माया डोलनी पवन झकोलनार। जो सबको सुख देता है, सबके सुख के लिए सोचता है, मतलब वो अपने को सुख देता है। दूसरों के सुख के लिए कोई विरला सोचता है। माता बता रहे हैं जगत को मिथ्या समझते जाओगे उतना छूटते जाओगे। जगत रैन का सपना है, किसका आधार रहा है, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। ये भी क्या, परछाई के पीछे सब भागते हैं, तपती नहीं आती प्यास बढ़ती जाती। ज्ञान है उत्तर प्रश्न करने का, अपना संशय भरम बात करके निवारण करना चाहिए, तभी ज्ञान पक्का होगा। आखिर चाहिए क्या? जगत को मिथ्या समझते जाओगे उतना उससे छूटते जाओगे। पैसों के साथ दुआ कमाओ, बद्दुआ नहीं। धन माया के पीछे मत पड़ो, माया डोलनी पवन झकोलन हार। जो सबको सुख देता है, सबके सुख के लिए सोचता है, मतलब वो अपने को सुख देता है। दूसरों के सुख के लिए कोई विरला सोचता है। धन लोगों को बहुत मिला है, पर धन के साथ मन भी मिला हुआ है, और मन की शांति सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही मिलती है। लोगों को धन बहुत मिला है, और धन के साथ मन भी मिला हुआ है, और मन की शांति सिर्फ सत्संग से ही मिलती है। संकल्प विकल्प, मिलना बिछड़ना, वियोग संयोग सब मन की बीमारियां हैं। ज्यादातर बीमारियां मानसिक होती है, जो हमारे मन से आती। एक घड़ी आधी से पुन आदरे, संतन से की गोष्ठी, जो कीनो सो लाभ। संकल्प विकल्प, मिलना बिछड़ना, संयोग वियोग सब मन की बीमारियां हैं। ज्यादातर बीमारियां मानसिक होती, जो मन से आती है। लोगों को धन बहुत मिला है, पर धन के साथ मन भी मिला हुआ है, और मन की शांति सिर्फ सत्संग से आती। एक घड़ी आधी से पुनः आदरे, संतन से की गोष्ठी, जो कीनो सो लाभ। बता रहे जगत रैन का सपना है, किसका आधार रहा है, किसकी बनी रही है और किसकी बनी रहेगी। ये भी क्या, परछाई के पीछे सब भागते हैं, तृप्ति नहीं आती प्यास बढ़ती जाती है। ज्ञान है उत्तर प्रश्न करने का, अपना संशय भरम बात करके निवारण करना चाहिए, तभी ज्ञान पक्का होगा। आखिर चाहिए क्या? जगत को मिथ्या समझते जाओगे तो उससे छूटते जाओगे। पैसे के साथ दुआ कमाओ, बद्दुआ नहीं। धन माया के पीछे मत पड़ो, माया डोलनी पवन झकोलन हार। जो सबको सुख देता है, सबके सुख के लिए सोचता है, मतलब वो अपने को सुख देता है। दूसरों के सुख के लिए कोई विरला सोचता है। लोगों को धन बहुत मिला है, पर धन के साथ मन भी मिला हुआ है, और मन की शांति सिर्फ सत्संग से मिलती। संकल्प विकल्प, मिलना बिछड़ना, वियोग संयोग सब मन की बीमारी है। ज्यादातर बीमारियां मानसिक होती है, जो मन से आती। एक घड़ी आधी से पुनः आदरे, संतन से की गोष्ठी, जो कीनो सो लाभ। मत भगवान आपके, हमारे प्यारे माता भगवान के
जो इतनी सुंदर मीठी प्यारी वाणी, दमदार वाणी हमको बताते हैं, सिखाते हैं, अपने दर्द से हमारे पत्थर दिलों में दर्द पैदा करते हैं, जो एहसास दिलाते हैं बार बार कि शांति, आनंद हमें कुछ बाहर से नहीं लाना है। ये उस असुलते तो जो वर्षों, ये हमको वर्षों में मिला हुआ है, पर इनसे जुदा हुए हमको बरस हो गए, जीवन हो गया है। हम लोग अज्ञानता की वजह से, दुनिया माया की वजह से, अपने सीमित सुखों की वजह से, अपने जीव भाव के इतिहास की वजह से, अपने स्वयं की सोच की वजह से उससे पार नहीं पा पाते। बार 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 माता भगवान बता देंगे कि गुरु की रूप भी सफेद हो जाती है, तुम लोगों को झंझोड़ते हुए, बताते हुए, बात करते हुए, बारंबार 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 वाणियां चलती है। वर्षों के जीवन की, जन्मों की जो हमारी टेप खिसी हुई रहती है हमारे दिल दिमाग मन में, माता भगवान बता रहे थे कि टेप चेंज करें, कि वाणियां भरें, जो पुराना राग द्वेष, जो हमारा अपना स्वभाव, संस्कार, आदतें, जिनसे हम उठ के भी नहीं उठ पाते, आकर भी नहीं जाग पाते हैं। ये हमारी नैतिक ड्यूटी है, जवाबदारी है कि यहाँ आते हैं तो हमको गुरु का कर्जा, इस धरती का कर्जा, एक एक से जो हम लोग मदद लेते हैं, उन सबका कर्जा तभी चुकाया जा सकता है जब हम गुरु वाक्यम सत्यम करें। गुरु की वाणी को लात लगाते हैं हम लोग, यही लात लगाते हैं इस धरती पर आकर बाहर तुम न जाने क्या क्या कर सकते हैं, करते होंगे, जब यही हम लात लगाते हैं मुंह पे, धरती पे, सब देखते, सुनते, समझते, जानते, फिर अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपनी आदतों से हम बाज नहीं आते। कर्जा चुकाना तो बहुत दूर की बात गुरु का, क्योंकि हम आखिरी श्वास तक नहीं चुका सकते, पर अपने मिजाज और अपने सुख और अपनी सोच, अपनी समझ को सर्वोपरि मानकर उसकी पगड़ी पहनकर इतराते रहते हैं। पता नहीं पड़ता कि इन सब कर्मों का भुगतान किन किन रूपों में गुरु तो नहीं लेता साकार, पर निराकार छोड़ता भी नहीं है। वो हर तरफ से हिसाब बराबर करता है। तो डरे, प्यार जरूर करें गुरु से, लेकिन डरे भी। गुरु डराता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको डराना नहीं आता, तो सब बात करना आती है, सब डराना आता है, सब तरफ से वो बात कर सकता है, सब तरफ से हम ठिकाने लगा सकता है, पर नहीं करता। उसकी शराबत को हमको कमजोरी नहीं मानना चाहिए। लिमिट रखें अपनी बात की, अपनी समझ की, इस धरती की, गुरु की मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम सभी के लिए, एक दूसरे के लिए, वातावरण के लिए, और दर्द करें गुरुओं का जो सालों साल से सब कुछ हमको दिया है, तन मन धन जीवन जन्म सब संभाला है, सब संभले हैं, लेकिन कितना हम समझे हैं, कितना समझते हैं, कितना जान रहे हैं, कितना पहचान रहे हैं, किस मस्ती में जी रहे हैं आज भी हम। पूरी मस्ती गुरु की है, हस्ती गुरु की है, श्वासा गुरु की है, धन गुरु का है, जीवन गुरु का है। बकवास करते रहते हैं बस कि हाँ गुरु गुरु करते रहते हैं, बस मेरा गुरु सच्चा भगवान है। और बात करते हैं, झूठी बात करते हैं, मक्कार है हम लोग, झूठे हैं।
सब गुरु देखता है, गुरु सब समझता है। एक एक को लड़ें थोड़ा सा गुरु से, इस धरती से, सच से। कर्म न बनाए, यहाँ आके तो कर्मों से बचे, इस धरती पर आकर तो कर्म न बनाए। अनंत शुक्र।